आदरणीय मिथिलेश मैम, सत्यप्रकाश सर को बहुत बहुत बधाई। 50 सालों का ये सुंदर सफर जिस खूबसूरती के साथ आपने तय किया है, उसके लिए एक बार जोरदार तालियां तो आपके लिए मिलती हैं। बहुत बहुत बधाई। मैं इसे शुरू करता हूं, सुनिएगा। बस इतना समझ लीजिए कि ये जितने कवि हैं, ये सब ऐतिहासिक कवि हैं। दुनिया का एकमात्र मैं भौगोलिक कवि हूं। मेरा दर्द सुनना। दरअसल मैं जिस जगह से आता हूं, इटावा, उसका भूगोल कुछ इस तरह का है कि उसके एक तरफ चंबल है जहां डाकू रहते हैं, दूसरी तरफ सैफई है जहां नेता रहते हैं, बीच में इटावा है जहां आदमी रहते हैं। तो हमारे यहाँ कवि सम्मेलन कराओ, आपके यहाँ इतने अच्छे लोग मिलते हैं। आदरणीय मैम, देखिए, सर का नाम सत्य प्रकाश, जिसमें सत्य लगा है, और आदरणीय मैडम का नाम मिथिलेश, जिसमें मिथ लगा है। जहां सत्य और परंपरा का संगम होता है, वहां ऐसे ही मोहब्बत की नगरी बसा ली जाती है। आपने इतना सुंदर कॉलेज बनाया, मैंने आज काफी अच्छे से उसको देखा। बहुत लखनऊ में भी आपने जो एक इंस्टीट्यूट बनाया है, मैं वहां भी गया। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, मन लेता हूँ। देखो, मैं एक ऐसा कवि हूँ, ढंग से सुनोगे तो बहुत अच्छा सुनाऊंगा, और नहीं अगर ढंग से सुनोगे तो तिवारी जी ने बता ही दिया है कि मैं तो परिवार का हूँ, तो ये मान लूंगा कि आपके घर का कवि हूँ। आपने ऐसे सुनी पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि नई तहजीब में पढ़कर पुरानी भूल बैठे। नई तहजीब में पढ़कर पुरानी भूल बैठे हैं। बगीचे की हवा, बारिश का पानी। अरे वाह 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 वाह। नई तहजीब में पढ़कर पुरानी भूल बैठे हैं। बगीचे की हवा, बारिश का पानी भूल बैठे हैं। और शेर सुनिएगा, बगीचे की हवा, बारिश का पानी भूल बैठे हैं। शुरू जब से हुई मोबाइलों पर गेम की सुविधा, मेरे बच्चे सभी किस्से कहानी भूल। वाह 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 वाह। अरे क्या कहना, क्या कहना। मेरे बच्चे सभी किस्से कहानी भूल बैठे हैं। मेरे बच्चे सभी किस्से कहानी भूल बैठे हैं। मेरे बच्चे सभी किस्से कहानी भूल बैठे हैं। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। मोहब्बत के लिए मैंने जो कुछ लिखा, उसमें ये 4 बेहतरीन पंक्तियां पढ़ता हूँ। जी जी भाई। बुरे हालात से लड़ने की ताकत छोड़ जाएंगे। बुरे हालात से बुरे हालात से लड़ने की ताकत छोड़ जाएंगे। वाह। तुम्हारे दिल में हम अपनी मोहब्बत छोड़ जाएंगे। वाह वाह वाह। बुरे हालात से लड़ने की ताकत छोड़ जाएंगे। तुम्हारे दिल में हम अपनी मोहब्बत छोड़ जाएंगे। और ऐसे समझ लेना कि मैडम सत्यप्रकाश सर से कह रही हैं, तुम्हारे दिल में हम अपनी मोहब्बत छोड़ जाएंगे। अगर तुम साथ दो मेरा तो दोजख में भी रह लेंगे। तुम्हारे बिन मिलेगी भी तो जन्नत छोड़। तुम्हारे अगर कोई साथ देंगे तो दोजख में भी रह लेंगे। जिंदाबाद। तुम्हारे बिन मिलेगी भी तो जन्नत छोड़ जाएंगे। और पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि नागफनी का फैला जंगल नंदन वन हो सकता है। नागफनी का फैला जंगल नंदन वन हो सकता है। तन्हाई का दर्द भी एक दिन युग पूजन हो सकता है। अरे तेरा मन राधा जैसा हो, मेरा मन कान्हा जैसा। कहना ऐसा हो यदि प्यार, तो जीवन वृंदावन हो सकता है। ऐसा हो तो जीवन वृंदावन हो सकता है। और एक सच कहना चाहता हूँ। जी जी, स्वागत। हम रोज अखबार में पढ़ते हैं आजकल की शादियां क्यों नहीं चलती, और पहले की शादियां। अब तक 70 साल, मेरी माता और पिता की जब 70वीं वर्षगांठ शादी की हुई, तो जब मैं अपनी माँ से बातें कर रहा था, मैं कहा था, अम्मा तुम कैसे इतना अच्छा रिश्ता आपने निभा लिया। तो उन्होंने मुझे एक बात सुनाई, और वो बात मैं आपके बीच कहना चाहता हूँ, सुनो। उन्होंने कहा कि एक दिन उद्धव ने रुक्मिणी जी से पूछा, बोले भाभी, द्वारिकाधीश का इतना बड़ा साम्राज्य है, दुनिया के इतने सारे काम करते हैं, लाखों करोड़ों लोगों से मिलते हैं, लोग उनके दर्शन करने आते हैं,
इतना सारा कुछ उनके जीवन में व्यस्ततम है, आपके लिए कितना समय निकाल पाते हैं? और उनकी ऐसी जिंदगी को देखकर कभी आपका मन हिलता नहीं है? तो रुक्मिणी ने जो जवाब दिया, मोहब्बत के विवाह करने वाले लोगों के इतिहास में से सुंदर जवाब हो नहीं सकता। उद्धव ने कहा आपका मन हिलता नहीं है, तो रुक्मिणी ने कहा उद्धव, जिस दिन मेरा मन हिल गया ना, ये द्वारिका की आधारशिला हिल जाएगी। वाह वाह वाह। पत्नी आधारशिला होती है। पति कितना ही व्यस्ततम हो, वो लाख काम करे, लेकिन पत्नी ही ऐसी आधारशिला होती है जो जीवन के उस आधार को, साम्राज्य को बनाए रखने में मुस्कुराते हुए अपना पूरा जीवन दान दे देती है। तब पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। मेरा मन है कि मैं कोशिश कर रहा हूं आपको जोड़ने की, कुछ सुनाते हो, सुनेगा। पंक्तियां पढ़ता हूं कि कितने सारे लोग कि धूल में लिपटे हुए बच्चे को पढ़कर देख लेना। आहा, क्या कहना। धूल में लिपटे हुए बच्चे को पढ़कर देख लेना, क्या या कभी दादी की उंगली को पकड़कर देख लेना। वाह वाह वाह। और भी सुंदर लगेगा रूप शीशे में तुम्हारा, ओहो। गांव की मिट्टी को चेहरे पर रगड़कर। अरे वाह 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 वाह। गांव की मिट्टी को और भी सुंदर लगेगा रूप शीशे में तुम्हारा। और मोहब्बत में एक लड़का एक लड़की, आज के दौर की मोहब्बत क्यों नहीं टूटी? एक लड़के ने एक लड़की से प्यार किया, घर वाले तैयार नहीं हुए, परिस्थितियां विपरीत थी, दोनों घर छोड़कर गए। एक होटल में जाकर, एक जंगल में जाकर, कहीं दूर जाकर दोनों सुसाइड कर लेते हैं। और अखबार वाले लिखते हैं मोहब्बत का अंत। टाइमगंज वालों, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, प्यार में मर गए तो काहे बात का प्यार? प्यार तो वो है जो जिंदगी दे, तू मुझे बढ़ने का मौका दे, मैं तुझे बढ़ने का मौका दे। वाह 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 वाह। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, सुनेगा। समंदर पार भी पुरखों की थाती साथ रहती है। क्या कहना। हमारे यहाँ प्यार की परिभाषा क्या है? जी। तू शमा है, मैं हूँ परवाना। आहा। शमा जलती है, परवाना आता है, उसके प्यार में जलकर मर जाता है। तू दीपक है, मैं पतंगा हूँ। मुझे लगता है ये परिभाषा गलत है। टाइमगंज के अच्छे लोगों, मैं एक विद्यालय, एक बड़े संस्थान में खड़ा हूँ, शेर पढ़ता हूँ, सुनिए। स्वागत। ये परिभाषा ही गलत। प्यार में मर गए तो काहे बात का प्यार? प्यार कैसा होना चाहिए? मैं शेर पढ़ता हूँ, सुनेगा। समंदर पार भी पुरखों की थाती साथ रहती है। जुड़ना समंदर पार भी पुरखों की थाती साथ रहती है। वाह वाह। कि ज्यों जलते हुए दीपक में बाती साथ रहती वाह है। वाह 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 वाह। पार भी पुरखों की थाती साथ रहती है। वाह वाह वाह। कि ज्यों जलते हुए दीपक में बाती साथ रहती है। मोहब्बत जब कभी करना तो पौधों की तरह करना, जो महलों में भी ले जाओ तो माटी साथ रहेगी। वाह 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 वाह। क्या कहना मनोज भाई। वाह वाह वाह। मोहब्बत वाह वाह। करना तो पौधों की तरह करना, जो महलों में भी ले जाओ तो माटी साथ रहती है। और जो महलों में भी ले जाओ तो माटी साथ रहती है। मैं एक कविता आपको सुनाता हूँ, आज इतना अच्छा मौसम माहौल है, मैं रिश्तों की एक कविता पढ़ता हूँ। जी जी, स्वागत। सुनिएगा कि जीवन की इस भाग दौड़ में जब थक जाता हूँ, जीवन की इस सुनना, दौड़ में, जीवन की इस भाग दौड़ में जब थक जाता हूँ, दौलत दैवत की चाहत में जब टिक जाता हूँ, वाह। आत्महीनता से, देखो क्या है, मैम आप दोनों लोग इंस्पिरेशन है मेरे लिए। हमारे घर में तो छोटी छोटी बातों पे झगड़ा होता है। वो पहले BSNL की सिम चला करती थी, तो मैंने अपनी वाइफ का नाम वाइफ से सेव कर लिया। बाद में जियो आ गया तो दूसरी सिम आ गई, तो मैंने मोबाइल में जल्दी में नंबर वाइफ 2 नाम से सेव कर लिया। जीवन की इस भाग दौड़ में जब थक जाता हूँ, और ये कविता कब लिखी गई मैं भूमिका बता दूं, 29 जनवरी 2004 ये कविता मैंने लिखी। उस समय भारत के महामहिम राष्ट्रपति अब्दुल कलाम सर, 1 महीने के लिए मुझे दिल्ली बुलाया गया, वहां नेहरू स्टेडियम में रुकाया गया। मुझे अपना गांव बहुत याद आ रहा था, मुझे अपनी अम्मा की याद, अपने पिताजी की, गांव के दोस्तों की आ रही थी। मैंने 1 महीने गांव से निकलकर इतनी चकाचौंध भरी जिंदगी देखी। नदीम भाई सुनना, स्वागत। तो मैं जब राष्ट्रपति भवन से लौट कर आया तो बस में जिसमें बैठा हुआ था, वहां पर बैठे बैठे, और नेहरू स्टेडियम में रुकने की जगह थी, वहां तक मैंने ये कविता लिखी। मेरे मन की कविता पढ़ता हूँ, सुनेगा। मैं अक्सर इसको कवि सम्मेलनों में नहीं पढ़ता, लेकिन आज मन,
जीवन की इस भाग दौड़ में जब थक जाता हूँ, वाह वाह, दौलत वैभव की चाहत में जब बिक जाता हूँ, क्या कहना, आत्महीनता जब सीने में घर कर जाती है और निराशा की बदली सिर पर मंडराती है, तब मुझको बहलाता है मेरा प्यारा बचपन। आहा, वो घर की फूटी दीवारें, वो कच्चा आंगन, वाह वाह, गेहूं की लहराती बालें, भंवरों का गुंजन, आहा, कजरी चैती और मल्हारे मदमाता सावन, तो सुधियां कजरी चैती और मल्हारे मदमाता सावन, तो सुधियों का मकरंद लुटाकर मन बहलाए हम। आहा, और अगली पंक्ति पर मेरा साथ दे दिया तो इतनी अच्छी कविता सुनाकर जाऊंगा कि आप याद रखेंगे। सुनिएगा, सुधियों का याद है, सुधियों का मकरंद लुटाकर मन बहलाए हम, आओ उस कच्चे घर में फिर दिया जलाएं। आओ कच्चे घर में, कच्चे घर में फिर दिया जलाएं। आओ उस कच्चे घर में। कविता शुरू होती है, हम सब एक छोटे छोटे गांव से सपने लेकर निकलते, आओ उस कच्चे घर में फिर दिया जलाएं। पंक्तियां पढ़ता हूँ, गुल्ली डंडा और कबड्डी, चोर सिपाही छुआ छुओबल। क्या कहना, गुल्ली डंडा और कबड्डी, चोर सिपाही छुआ छुओबल, पिंटू टिंकू दुल्ली काकी मुखिया जी का मान मनोवल, सारे दिन की धमा चौकड़ी थक कर घर आना, अरे वाह, अम्मा का हल्ला सुनकर के आंखें भर आना, अम्मा का हल्ला सुनकर के आंखें भर आना, और कैसे खेलूं तब जाने कैसे पढ़ लेते थे भैया भाभी का आंखों आंखों में बतियाना। वाह, कैसे पढ़ लेते भैया भाभी, समझते थे बच्चा है, और हम लोग उस समय कितना कुछ, जब भैया भाभी की आंखों आंखों में बतियाना मुझको रोज चिढ़ाती थी और पागल कहती थी। वाह वाह वाह, घर से थोड़ी दूरी पर एक राधा रहती थी। क्या कहना, आहा, रामेन जी आगरा के बड़े कवि हैं, उन्होंने लिखा कि कौन ऐसा है जो दुनिया में गुनहगार नहीं, वाह, कौन ऐसा है कि जिसने किया है प्यार नहीं, फर्क इतना है बस मेरे तुम्हारे जीवन में, हमने स्वीकार कर लिया, तुम्हें स्वीकार नहीं। उसने घर से थोड़ी दूरी पर, घर से थोड़ी दूरी पर एक राधा रहती थी, अल्लड़ सी निर्बोध नयन की चंचल चितवन पर। वाह वाह वाह, अरे 100 जन्म लुटा दूं उस रदिया के छुटपन पर, वाह वाह वाह, उस रदिया के छुटपन पर। ऐसा लगता है, ऐसा लगता, कविता राष्ट्रपति भवन से नेहरू स्टेडियम में जा रहे हैं, ऐसा लगता है वो अब भी पास बुलाती है, वाह, टेढ़ी पगडंडी जो मेरे घर को जाती। वाह वाह वाह, वो बगिया में आमों की चोरी, कीचड़ गोबर मिट्टी की होरी, क्या अब भी सहज याद आ जाती है हमको, फुलमतिया की नन्ही सी छोरी। वाह, तो अपने बचपन के अनुभव हर ओर लुटाए हम, आहा, आओ उस कच्चे घर में फिर दिया जलाएं। वाह वाह, आओ उस कच्चे घर में। फिर दिया जलाए। ओशो से किसी ने पूछा कि जब आदमी की उम्र बढ़ती है तो आदमी बड़ा हो जाता है। सुनेगा, बड़ी अच्छी बात। ओशो से किसी ने पूछा, जब आदमी की उम्र बढ़ती है तो आदमी बड़ा हो जाता है, अनुभवी हो जाता है, तो ओशो ने बड़ा सुंदर जवाब देना दिया। ओशो ने कहा, जब उम्र बढ़ती है तो आदमी बड़ा नहीं होता, अनुभवी भी इतना नहीं होता जितना चालाक हो जाता है, कुटिल हो जाता है, वो रिश्तों को कैसे उपयोग में लाना है वो सीख जाता है, किससे कितनी देर बात करनी है, किससे फायदा है, किससे नुकसान है, उस हिसाब से अपनी जिंदगी को चलाता है। मैं कविता की अंतिम पंक्ति पढ़ता हूँ, सुनिएगा। आओ उस कच्चे घर में फिर दिया जलाए हम। मेरे 5 बहनें थी और मैं रक्षाबंधन का साल भर इंतजार करता था कि जब मेरी 5 बहनें आएंगी और मेरे हाथ में, अब तो छोटी छोटी राखियां चलती हैं मैडम, पहले मोटे मोटे रखा चला करते थे, और जब रखा हाथ में बंधते थे तो हफ्ते हफ्ते 15 दिन तक उस रखे को हम भीगने नहीं देते थे, और पूरे गांव में ऐसे एटीट्यूड में चला करते थे, बोले हमारी बहनों ने रखा बांधे हैं, सबसे भारी हाथ मेरा है। अरे वाह वाह, ये रिश्तों की जीवंतता थी, हमको कुछ पता नहीं था। पंक्तियां सुनेगा। आओ उस कच्चे घर में फिर दिया जलाएं हम, तुलसी की चौपाई जो गुरु नानक की साखी, आहा, इतनी पावनतम लगती थी बहना की राखी। वाह 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 वाह, पावनतम लगती थी बहना की राखी। क्या कहना, चाचा चाची ताया ताई संयुक्त परिवार होते, वाह, चाचा वाह। चाची ताया ताई प्यार लुटाते थे, वाह, हम सब चुन्नू मुन्नू मिलकर शोर मचाते थे, बहुत और अच्छा। अंग्रेजी औषधियों की गठरी शर्माती थी। आहा, आज नींद के लिए गोलियां खाते हैं हम, अंग्रेजी औषधियों की गठरी शर्माती थी। क्या कहना, जब
दादी गोदी में रखकर सिर सहलाती थी। वाह वाह जब दादी गोदी में रखकर सिर सहलाती थी और माँ धोती के कोने से काजल पूछा करती थी। वाह वाह वाह। काजल बढ़ जाता था तो धोती के कोने से अम्मा थूक लगा के माँ धोती के कोने से काजल पूछा करती थी। छुटकी छोटी बहन छुटकी गुस्से में अपने सर को नोचा करती थी। हर मुरझाए चेहरे की भाषा सच्ची लगती थी। वाह वाह वाह। अरे टूटी खटिया पर मैली चादर अच्छी लगती। वाह 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 वाह। खटिया पर मैली चादर अच्छी लगती थी और छप्पर के नीचे सोने का मजा अनोखा था। वाह वाह वाह। ये शहरी रंगत तो बस आंखों का धोखा था। वाह वाह वाह। वो बाबा की मैली सी खादी, टेसू के संग झेंझी की शादी, क्या कहना। वो कोठी का टूटा वाला पट, आहा। जो भाभी के चेहरे पर घूंघट। वाह तो वाह। यादों की खुशबू से मनांगन महकाए हम। आहा। आओ उस कच्चे घर में फिर दिया जलाए। वाह 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 वाह।